जय श्री कृष्ण। एक नई दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। व्यक्ति कर्म करने से भी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैं मन शरीर का हिस्सा हूँ। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि और गम खुद सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचने में हमेशा सहायता करता है। जीवन जितना साधारण होगा उतना उसे जीने से आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति के आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है, और सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघरानों के परवरिश होने के बावजूद वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही हमें साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले ही कितना ही ऊंचा पद हो, पैसों की भरमार हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। संसार की मोह माया त्याग दो, ईश्वर मिलेगा। यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीव में संतोष को सर्वोपरि रखिए। राधे राधे। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देगा वैसा पाएगा। यदि आदर पाने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम आदर करना सीखे। ई अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी हैं। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। व्यक्ति का काम केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना है। उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाइए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे उसका हाथ कभी मत छोड़ो। जो आपका समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातें बड़ी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे के भाव को समझना पर्याप्त है। जिस व्यक्ति को हराने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। न्यायाधीश की अदालत में तो एक गुनाह भी माफ नहीं होती, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश की अदालत में 100 गुना भी माफ हो जाते हैं।
जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिससे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे की इस आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरे करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति को खुद मन पर कोई नियंत्रण ना हो वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण सदा साथ तुम ही रहना। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए। आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।